हेलो बच्चों, क्लास 10th के हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में प्रश्नावली कितना है तो आपका 1.1 है ना। 1.1 के चौथा क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, जो कि बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत इजी है। आइए हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कहता है, क्वेश्चन है, पढ़ेंगे सबसे पहले। तो कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक है ना का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इस तरह से आपको दर्शाना है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चा जी कहेंगे हल। क्या कहेंगे? तो सबसे पहले हम लोग हल कहेंगे, और हल कहने के बाद में कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे? तो यूक्लिड विभाजन कहेंगे कि यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कहेंगे, और कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाता है? तो a बराबर BQ प्लस में R, a बराबर BQ प्लस में R, a बराबर BQ प्लस में R, जहां हम लोग कहेंगे कि जहां जीरो जो है R से जीरो R हो सकता है या R के बराबर हो सकता है। बात समझे? R जो है या तो जीरो हो सकता है या फिर जीरो के बराबर हो सकता है, और B जो है वो R से बड़ा होता है। B जो है से R से क्या होता है? बड़ा होता है। ये बात को हम लोग कह देते हैं। बात समझे? तो इतना तक तो आप समझ गए। तो हम कहेंगे कि प्रश्न से क्या कहेंगे? तो यहाँ b का मान आपको दिया हुआ है 3। कितना दिया हुआ है? 3। तो हम कहेंगे कि b बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा बच्चा जी? तो 3 हो जाएगा। कैसे? तो हम लोग कहते हैं कि a बराबर क्या हो जाता है? तो BQ प्लस में R। तो a बराबर जो दिया है यहाँ पे 3m प्लस में कितना दिया है? 1। तो इसलिए b के जगह पर कितना हो जाएगा? तो b के जगह पर 3 हो जाएगा। समझे? तो R जब भी होता है वो B से छोटा होता है। R जब भी होता है तो B से छोटा है, तो छोटा होता है। तो हम R का मान कहेंगे, क्या कहेंगे? 0, 1, 2। बात समझे? यानी कि 0, 1, 2, यानी 3 से छोटा होना चाहिए, यानी कि 0, 1, 2। ये R बराबर हो गया। तो हम कहेंगे केस CASE, केस 1 में चलेंगे। तो केस 1 में जैसे हम चलेंगे तो कहेंगे, यदि हम यहाँ पे कहेंगे कि यदि R बराबर 0 लेने पर, तो बच्चा जी जब R बराबर हम 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हम कहते हैं फॉर्मूला होता है a बराबर BQ प्लस में R। ठीक है? तो एक a लिखेंगे, BQ की जगह पर क्या दिया है यहाँ पे? तो आपका दिया है 3m। क्या लिखेंगे? 3m, और प्लस में R का मान क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। तो R के जगह पर हम 0 लिखेंगे। बात समझ में इतना आ गया? तो हम कहेंगे कि a बराबर क्या हो जाएगा? तो 3m। a बराबर क्या हो जाएगा? 3m। अब हम लोग कहेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ बोला था कि वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a का वर्ग कर देंगे, और बराबर में यहाँ कहेंगे 3m का वर्ग कर देंगे। तो a 2 बार गुना होगा तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, और 3 2 बार गुना हो जाएगा तो 3 3 9 हो जाएगा, और m 2 बार गुना होगा तो m स्क्वायर हो जाएगा। बात समझे? यहाँ तक आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहेंगे कि a स्क्वायर बराबर इधर क्या हो जाएगा? तो हम यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा कोची? तो 3m स्क्वायर बच जाएगा। 3m स्क्वायर बच जाएगा, है ना? तो 3m स्क्वायर को हम लोग क्या कह देंगे बच्चा जी? तो 3m स्क्वायर को यहाँ पे आप क्यू भी लगा सकते हैं, क्यू भी लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे क्यू आप लगा दीजिए, माफी चाहेंगे, यहाँ पे क्यू लगा दीजिए, है ना? तो यहाँ पे क्यू लगा देंगे हम, ठीक ना? यहाँ पे क्या लगा देंगे? क्यू लगा देंगे। ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा 9q स्क्वायर। तो यहाँ भी हो जाएगा आपका 3q स्क्वायर। तो इसको हम लोग मान लेंगे कोची m। यहाँ पे हम कहेंगे कि माना ये 3q स्क्वायर को हमने क्या मान लिया? m मान लिया। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं। यानी कि 3q स्क्वायर को हमने क्या मान लिया? m मान लिया। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m। क्या हो जाएगा? 3m हो जाएगा। बस समझे? और इसको हम समीकरण कितना मान लेंगे? फर्स्ट मान लेंगे। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे? फर्स्ट मान लेंगे। बात समझे? ठीक उसी प्रकार से हम कहेंगे, ठीक उसी प्रकार से हम चलेंगे। तो कहेंगे कि अबरी R बराबर कितना लेंगे? तो 1। अबरी कहेंगे कि यदि R बराबर 1 लेने पर, है ना? तो R बराबर 1 ले लिए, तो हम कहते हैं कि a बराबर क्या हो जाता है? तो BQ प्लस में R, यानी a बराबर हो जाएगा b के जगह पर कितना है? तो 3 है, और q के q लिखेंगे, है ना? और बच्चा जी R के जगह पर क्या हो जाएगा?
तो r के जगह पर हम लोग अभी r बराबर कितना ले रहे हैं 1, तो 1 हो जाएगा। बात समझे। तो अब हम लोग कहेंगे कि दोनों तरफ क्या कह देंगे कि दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, कुछ करने पर, वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो कहेंगे कि a का वर्ग हो जाएगा और बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3q प्लस में 1 के वर्ग हो जाएगा। बात समझे। तो अब इसको हम लोग हल कर देंगे तो a दो बार गुना होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा और 3q प्लस 1 के होल स्क्वायर है यानी कि a प्लस b के होल स्क्वायर पर है तो a स्क्वायर, a के जगह पर कितना है तो 3q है यानी 3q के होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 2a के जगह पर क्या है तो 3q है और b के जगह पर कितना है 1 है तो 1 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक ना, है ना। तो 2ab हो गया और प्लस में होता है b स्क्वायर, तो b के जगह पर कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। बात यहाँ तक आपको समझ में आ गया, बात समझे। तो अब हम लोग क्या कहेंगे, तो अब हम लोग कहेंगे जो कहेंगे तो कहेंगे a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 दो बार गुना होगा तो 9 और q दो बार गुना होगा तो q स्क्वायर हो जाएगा और प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3 दूनी के 6 और q है ना, q और 1 से गुना होगा तो वही 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे गुना के चिन्ह लगेगा जी। तो 3 दूनी के 6 है ना और 6 से 1 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और प्लस में 1 जब दो बार गुना होगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे कहेंगे यहाँ पे हम कहेंगे बच्चा जी कि a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये दोनों में हम कॉमन देख रहे हैं तो 3 है यानी हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो बच क्या जाएगा आपका 3q स्क्वायर प्लस में क्या बच जाएगा आपका 2q बच जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। तो अब आपको यहाँ पे जो बचेगा a स्क्वायर बराबर है ना, अब इसको हम लोग मान लेंगे, इसको हम इतना दूर को मान लेते हैं यानी 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम कहेंगे कि माना, क्या कहेंगे माना, इसको बराबर हम कितना मान लेंगे m, यानी कि 3q स्क्वायर प्लस 2q को हमने क्या मान लिया m मान लिया। बात समझे। तो हम कहेंगे कि 3 से m में गुना हो जाएगा तो 3m हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। बात समझे। तो a हो गया आपको एक बार यहाँ हो गया तो इसको हम कहेंगे कि समीकरण इसको कितना मान लेंगे, तो इसको हम समीकरण कितना मान लेंगे बच्चा जी, तो इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक ना। चलिए अब देखिए, तो अब हम इधर हल करते हैं, इसको मिटा देते हैं। r बराबर अभी कितना लेंगे तो 2 लेंगे, r बराबर 2 लेने पर कहेंगे, बात समझे। तो r बराबर आपकी 2 लेंगे बच्चा जी, तो हम यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कि r बराबर 2 लेने पर, r बराबर 2 लेने पर ये केस हो जाएगा आपका केस 2 हो जाएगा है ना, और ये हो जाएगा आपका केस 3 हो जाएगा। बात समझे। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि r बराबर 2 लेने पर, तो r बराबर जब 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम कहते हैं कि a बराबर होता है bq प्लस में r, a बराबर क्या हो जाएगा bq के जगह पर दे दिया है, यहाँ पे 3q हम लिख देंगे है ना, 3q कहेंगे और प्लस में r के जगह पर कितना कहेंगे तो 2 कहेंगे। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं, है ना। यहाँ तक कहेंगे तो 3q प्लस में 2, अब कह देंगे कि दोनों तरफ क्या कह देंगे, दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ वर्ग करने है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा a का वर्ग हो जाएगा और बराबर में 3q प्लस में 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। बात समझे। दोनों तरफ वर्ग हो गया बच्चा जी, दोनों तरफ क्या हो गया वर्ग हो गया। अब हम लोग कहेंगे कि a में गुना होगा तो a स्क्वायर और बराबर 3q प्लस 2 के होल स्क्वायर है यानी a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो हो जाता है a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में b स्क्वायर, ये हो जाता है a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर। बात समझे। तो हम कहेंगे कि a के जगह पर यहाँ 3q है तो यानी 3q के होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस होता है फिर 2 होता है तो 2 लिखेंगे, a का मान कितना है तो 3q है और गुने b का मान कितना है बच्चा जी तो 2 है तो 2 हो जाएगा तो 2ab और प्लस में b स्क्वायर, b के जगह पर कितना है तो 2 है तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा। बात समझे। तो a दो बार गुना होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा और 3 दो बार गुना होगा तो 9 हो जाएगा और q दो बार गुना होगा तो q स्क्वायर और प्लस में 3 दूनी के 6 और 6 दूनी के 12 और q से q लिखा जाएगा। समझे। यानी कि 3 दूनी के 6 और 6 से 2 में गुना होगा तो 6 दूनी के 12 और q है ना, और प्लस है तो प्लस लिखेंगे और दो बार गुना होगा तो 4 हो जाएगा।
बताइए यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं इधर मिटा देता हूँ, है ना, मेरे थोड़ा व्हाइट बोर्ड है तो प्रॉब्लम होता है ना, मिटाने पड़ता है, बात समझे। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना होगा। देखिए यहाँ पे हमने कहा ए स्क्वायर बराबर, ये गुना करके इतना लिख दिया हमने। अब क्या कहेंगे तो कॉमन ले लेंगे इसमें से। तो ये देखो, इसको हम 4 को एक बार और इसको बढ़ाते हैं तो ए स्क्वायर बराबर बच्चा जी कहेंगे 9 क्यू स्क्वायर प्लस में 12 क्यू और प्लस में, है ना, 4 को हम लोग लिख देंगे 3+1 यानी कि 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बात समझे। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक तीनों में कॉमन है 3, कितना है 3, तो 3 बाहर ले लेंगे तो बच क्या जाएगा, तो 3 क्यू स्क्वायर बचेगा, है ना। और क्या बच जाएगा, और प्लस में 3 चौका 12 यानी यहाँ पे 4 क्यू बच जाएगा, और प्लस में 3 जब बाहर ही लिया गया तो यहाँ 1 बच जाएगा, और प्लस में बाहर इधर 1 बच जाएगा, बस समझे। ये वाला +1 हो गया, और यहाँ तक हमने कॉमन ले लिया, बस समझे। तो कॉमन लिया, देखिए यहाँ से आपको ये हो गया, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था और यहाँ पे 1 था, बस समझे। तो इस तरह से हमने कर दिया। अब यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, तो इसको इतना दूर को हम लोग मान लेंगे, कहेंगे कि माना, क्या मान लेंगे इतना को, तो हम लोग इतना को m मान लेंगे, क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, बात समझे। तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 को m मान लिया, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे बच्चा जी, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 से m में गुना हो जाएगा तो 3m हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 1, बात समझे। और इसको हम समीकरण कितना मान लेंगे, तो इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे, बात समझे। ये है आपका समीकरण 2, है ना। और यहाँ पे आपको मिटा दिया गया समीकरण फर्स्ट, तो हम कहेंगे, हम दिखा दिए आपको कि समीकरण, कहेंगे कि समीकरण फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड से स्पष्ट है कि प्रत्येक पूर्णांक का वर्ग 3m, है ना, 3m या 3m+1 के रूप का होता है, बात समझे। यही हो गया आपका